हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे ओसी में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हम आज पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2 इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना क्यों चाहिए? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमें दो तरीके से करना चाहिए या फिर दो तरीके हैं उसके। नंबर 1 इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस, राइट। बिजनेस के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना चाहिए और उसके 6 पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 1 यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज एंड वेल्थ। आप सबको पता है कि कोई भी बिजनेस ऐसे ही चलता नहीं, वो पब्लिक वेल्थ यूज करता है एज वेल एज रिसोर्स यूज करता है। मैं यहाँ पे पब्लिक रिसोर्स का एग्जांपल दूंगा, लैंड, एयर, सनलाइट, वाटर, राइट। कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, राइट सर, वो हमारी एयर कैसे यूज करता है? एयर तो सबकी है, हवा, वो हमारी एयर यूज नहीं करता है, राइट। बट से फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो अलग अलग पॉइजन वाले जो गैस है, उस गैस को एनवायरमेंट में रिलीज कर रही है, तो एयर वो गंदी कर रहा है वो बिजनेस, और वही एयर हमें तो यूज करनी है, राइट। तो इस तरह से मैंने एग्जांपल दिया एयर का, सेम टू सेम वाटर का भी हो सकता है, सेम टू सेम लैंड का भी हो सकता है, राइट। तो यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्स एंड वेल्थ, राइट। तो पब्लिक रिसोर्स एंड वेल्थ बिजनेस यूज करता है, तो बदले में कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का काम बिजनेस को करना पड़ेगा, राइट। नंबर 2 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं बाद में भी समझाऊंगा, 11th में भी समझाया था, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। कोई भी बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने एम्प्लॉय को ठीक से, अपने कस्टमर को या फिर जो वो मार्केट में से ले रहा है, राइट, समाज से जो ले रहा है, उसके बदले में उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज को कुछ अच्छा दे, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, लेकिन अच्छी क्वालिटी वाला गुड्स प्रोड्यूस करके दे, राइट। तो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। उसके बाद है पार्ट ऑफ सोसाइटी। बिजनेस सोसाइटी का ही पार्ट है, समझे आप कैसे? रिलायंस, राइट, बड़ी कंपनी है हमारे इंडिया में, तो रिलायंस में जितने भी बंदे काम करते हैं वो हमारे सोसाइटी से ही बिलोंग करते हैं। रिलायंस का मालिक भी हमारी सोसाइटी से बिलोंग करता है, राइट। तो बिजनेस सोसाइटी का पार्ट है, तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी सोसाइटी का रक्षण करे, अपनी सोसाइटी का प्रोटेक्शन करे, राइट। मतलब जो कस्टमर है वो सोसाइटी में से ही हो गए, तो सोसाइटी का उसको क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, राइट। नंबर 4 इंप्रेशन ऑफ सोसाइटी। बिजनेस जो भी लेके आएगा, राइट, जो भी उसकी इफेक्ट सोसाइटी के ऊपर पड़ेगी। से फॉर एग्जांपल यामाहा की बाइक R15, जब तक R15 लॉन्च नहीं हुई थी तब तक लोग स्प्लेंडर आराम से चला रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, राइट। समझ रहे होगी, राइट। पहली बार जब व्हाइट कलर की एक्टिवा लॉन्च आई तो पूरा क्रेज आया व्हाइट कलर की बाइक का, अदरवाइज सब ब्लैक बाइक चलाते ही थे, राइट। तो मार्केट में बिजनेस जो लॉन्च करता है, फिर चाहे वो फैशन हो, फिर चाहे वो हैबिट्स हो, फिर चाहे वो संस्कार हो, राइट, वो पूरा मार्केट लोगों की थॉट प्रोसेस, लोगों का नजरिया चेंज कर देते, राइट। तो सोसाइटी के ऊपर बिजनेस की बहुत बड़ी इंप्रेशन रहती है, राइट। तो इस तरह से भी बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, या फिर कस्टमर का क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद है कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज गुड फॉर बिजनेस। ये बहुत बड़ी चीज है, राइट। कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करोगे ना, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन, तो बिजनेस के लिए अच्छी बात। से फॉर एग्जांपल मैंने ये लग्जर कंपनी की स्केच पेन परचेज करी, राइट। ये स्केच पेन यूज करने का मुझे बहुत मजा आया, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मेरे दोस्त को बोलूंगा, भाई स्केच पेन यूज करनी है तो लग्जर की यूज कर, वरना मत यूज कर। तो इस तरह से अलग अलग ग्रुप बिजनेस में जुड़ेंगे और अलग अलग कस्टमर दूसरे कस्टमर को बताया कि भाई इस कंपनी की चीजें परचेस करो, राइट। तो एक स्केच पेन अच्छी बना के मुझे लग्जर कंपनी ने क्या दिया? मेरा प्रोटेक्शन किया। तो कंज्यूमर का लग्जर कंपनी ने प्रोटेक्शन किया, तो कंज्यूमर ही दूसरे कंज्यूमर को बताएगा, राइट, कि ये प्रोडक्ट अच्छी आती है। तो इस तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन वो बिजनेस के लिए क्या है? अपने आप में ही एक गुड हैबिट है, राइट। नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शायद हमने लास्ट चैप्टर में 11 में पढ़ा था, ट्रस्टीशिप, गांधी जी वाला प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, राइट। तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप?
प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप ये बोलता है कि से फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे नारायण का एग्जाम्पल लेते हैं। नारायण के पास बहुत पैसे, राइट। नारायण जो स्टूडेंट है हमारा, उसके पास बहुत पैसे, राइट। बहुत बड़ी बड़ी कार है, बड़े बड़े घर है, वो बहुत पैसे कमा रहा है अभी भी, राइट। तो उसे क्या बनना चाहिए पता है? उसे अपनी सोसाइटी का ट्रस्टी बनना चाहिए। अपनी सोसाइटी का ट्रस्टी बन के जो कमा रहा है वो दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाहिए और दूसरे के लिए यूज भी करना चाहिए। उसे क्या बोलते? ट्रस्टीशिप बोलते, राइट। तो गांधी जी ने क्या बोला कि आप बिजनेस चला रहे हो, बहुत पैसे कमा रहे हो, तो कंज्यूमर को लूटने का या फिर उसके साथ मालप्रैक्टिस या फिर अनएथिकल तरीके से बिहेव करने का आपके पास कोई अधिकार है नहीं, राइट। आप ट्रस्टी बनो और कंज्यूमर को और अच्छी चीजें दो, राइट, भले आप थोड़ा कम कमाओ। ओके, तो यह है प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। गांधी जी ने एक और चीज ये बताई कि भाई सेलर होता है ना, सेलर वो राजा नहीं होता है, जो कंज्यूमर होता है ना वो मार्केट का राजा होता है, राइट। तो कंज्यूमर को ऐसा नहीं सोचना, सेलर को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कंज्यूमर को जो अच्छा लगता है उसकी चॉइस की चीजें हम देते, लेकिन सेलर को यह सोचना चाहिए कि कंज्यूमर को सर्व करने की जो हमें क्या मिली है, सर्व करने की हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, राइट, ये सोचना चाहिए सेलर को। तो गांधी जी ने ऐसा बोला। ओके, सो हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, राइट। दो है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस एंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर हम पढ़ेंगे कल, राइट। तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस में पॉइंट नंबर 1 यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्स एंड वेल्थ, राइट। नंबर 2 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 3 पार्ट ऑफ द सोसाइटी। नंबर 4 इंप्रेशन ऑफ द सोसाइटी। नंबर 5 कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज गुड फॉर बिजनेस। नंबर 6 प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ओके, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द डे, हैव अ नाइस डे।